नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडीएस एकेडमी में। मैं शिवम सिंह यादव आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कुछ कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं। आप लोग इसे देखिए और इसके बारे में समझिए और सीखिए। आज मैं पर्सन के बारे में बताने वाला हूं और पर्सन यानी सब्जेक्ट। तो इस संसार में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 प्रकार के पर्सन हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, सेकेंड पर्सन में कौन कौन आएगा और थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझना है। तो समझेंगे, इधर आइए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो स्पीकर होता है। स्पीक मीन्स होता है बोलना, और ई आर जोड़ देंगे इसमें तो स्पीकर हो जाएगा। मतलब स्पीकर, ई आर जोड़ेंगे तो वाला वाली, यानी ई आर जोड़ने से वाला वाली का बोध होता है, तो स्पीकर हो गया यानी बोलने वाला। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो कौन कौन है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत? तो इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं जो आई और वी के नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्या है? तो आई है सिंगुलर, आई है सिंगुलर और वी है प्लूरल। ठीक। अब आई को सिंगुलर कह रहे हैं तो सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि आई सिंगुलर है। हम तो बचपन से बड़े मास्टर पढ़ाते आ रहे हैं कि आई प्लूरल होता है और इसके साथ बहुवचन यानी प्लूरल वर्ब भी आता है। लेकिन आई वाकई में कहा जाए तो ये सिंगुलर है। क्यों है? तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या 2 तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं। वो फर्स्ट तरीका क्या है? तो फर्स्ट तरीका होता है थ्योरेटिकल, जिसको हम थ्योरी कहते हैं यानी परिभाषा के माध्यम से, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, जो यूज के माध्यम से पढ़ा जाता है। तो थ्योरेटिकल, इस आई को सिंगुलर बोला गया है और वी को प्लूरल बोला गया है। लेकिन अगर इन दोनों का हम यूज करें यानी प्रयोग करें, अगर प्रैक्टिकली देखें तो बच्चा ये होता है प्लूरल। क्या होता है? यानी इसका प्रयोग करेंगे जब, यानी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो ये होता है प्लूरल। जब ये प्लूरल होता है तो ये आई को सिंगुलर क्यों बोलते हैं भाई? तो इसका इज्जत बचाने के लिए मात्र एक होता है सेंटेंस, जिसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और इस पास्ट टेंस के अंतर्गत आई को वाज के साथ जोड़ा गया है और इसी कारण से हम इसको सिंगुलर बोलते हैं। चलिए तो आगे समझते हैं कि अगर इनका यूज में अगर ये प्लूरल हो रहे हैं तो मतलब कि ये सब्जेक्ट कैसे हुए? तो प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हुए ये भाई, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। जब वर्ब प्लूरल आएगी, चलिए तो आगे समझेंगे। जब आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यूज इनका क्या हुआ? तो प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी क्या आएगा? यानी वर्ब क्या आएगा? तो प्लूरल आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर सेकेंड पर्सन की मैं बात करूं, तो ये होता है लिस्ट। मतलब लिसन मिस होता है सुनना, और इसमें ई आर मैं जोड़ दूं तो हो जाता है लिसनर, सुनने वाला। अगर ये सुनने वाला है तो हम भाई सेकेंड पर्सन को क्या बोलेंगे? तो सेकेंड पर्सन को बोलेंगे क्या? यानी वह व्यक्ति जो सुनने वाला हो, यानी अर्थात अगर सुनने वाला है तो वह सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन है तो कौन कौन हो सकता है भाई? तो सेकेंड पर्सन में होता है यू। क्या होता है? यू। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर,
और यू प्लूरल भी होता है। किस कंडीशन में सिंगुलर होता है और किस कंडीशन में प्लूरल होता है, तो इसके बारे में समझेंगे। मैं इसको सिंगुलर भी बोल रहा हूँ, प्लूरल भी बोल रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो हमेशा टीचर पढ़ाते आ रहे हैं कि ये तो हमेशा प्लूरल होता है। तो आप सोच के बड़े हैरान होंगे, लेकिन यह हैरानी की बात नहीं है। मैंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज दो प्रकार से, यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, दो प्रकार से पढ़ी जाती है। तो ये थ्योरेटिकल सिंगुलर भी होता है और प्रैक्टिकल सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मतलब कि यहाँ सिंगुलर है थ्योरेटिकल, यहाँ प्लूरल है प्रैक्टिकल। यानी यूज के माध्यम से अगर इन दोनों का यूज करूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा प्लूरल। क्या होगा भाई, अब थोड़ी सी बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि मैं सिंगुलर इसे क्यों बोल रहा हूँ और इसे प्लूरल क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तब तो पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। तो मान लो जैसे मैं क्लास में बैठा हूँ, आप आए, हमसे कुछ बोले, यानी प्रश्न ही, अगर आप आए तो मेरे यहाँ अकेले आए, अगर मैं बैठा हूँ तो अकेले बैठा हूँ ना। अगर अकेले हूँ, कोई भी व्यक्ति है अगर अकेला है, यानी यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। अगर पर्सनली एक लोग का बात किया जाए तो यू सिंगुलर होगा। आप भी हैं, यानी कि आप भी हमसे कुछ बोल रहे हैं तो आप भी पर्सनली एक लोग आ रहे हैं, मतलब कि क्या है, आप भी सिंगुलर हैं। लेकिन यूज में ये क्या होगा भाई दोनों, तो यूज में प्लूरल होगा। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी क्या आएगा यहाँ पे, प्लूरल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये थर्ड पर्सन की बात करते हैं के बारे में। थर्ड पर्सन क्या होता है, के बारे में, यानी कि मैं अगर कहूँ तो थर्ड पर्सन वे होता है, यानी किसी के बारे में कोई बात कही जा रही है। यानी कि अगर हम किसी के बारे में कोई बात कह रहे हैं तो वह व्यक्ति क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। क्या होगा, थर्ड पर्सन, यानी के बारे में, यानी किसी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह रहा है तो वो कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है, तो वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई, तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर कौन कौन होते हैं, तो इसमें सिंगुलर होता है ही, सी, इट, या किसी का नाम, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब है क्या, सिंगुलर। ये सब हैं सिंगुलर और ये सब मिलके क्या, ये सब मिलके ये प्लूरल क्या होता है भाई, होती। तो सिंगुलर क्या है, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, और प्लूरल इसमें क्या होता है, तो दे होता है। अगर ही है तो वो पुरुष के लिए है, सी है तो वो स्त्री के लिए। इन दोनों का मतलब वह होता है, तो ही यानी पुरुष के लिए वह, और सी यानी स्त्री के लिए वह। और इट जो होता है वो निर्जीव वस्तु के लिए होता है, और नाम है तो किसी एक व्यक्ति का नाम। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर कहे जाएंगे और दे इसमें प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, और इसके साथ दे, ये सब सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। इस नेम का बड़ा रोल है भाई, इस नेम का बड़ा रोल है। जैसे बोले तो सीता, गीता, राम, श्याम इत्यादि बहुत सारा नाम आ सकता है। तो इस नाम के बारे में थोड़ा सा हम अलग से कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहते हैं। बच्चा बड़े कोचिंग संस्था या बड़े यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैनल पढ़े हैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, और हम भी आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो अभी हाल ही में मेरा चैनल बना है, मैं भी अपने माध्यम से कुछ बच्चों को सिखाना पढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी अपने अंदर कुछ है तो उसको किसी के पास पहुँचाना चाहता हूँ, यानी देना चाहता हूँ। तो आप लोग
हमारा सहयोग करें और हम आपका ज़रूर सहयोग करेंगे। इसमें सहयोग करने की बात यह है कि अभी हम हाल ही में अपना एक चैनल बनाए हैं जिसको हम KDS एकेडमी के नाम दिया हूँ। तो इस KDS एकेडमी को अगर मैं आपके यहाँ लिंक के माध्यम से भेजूँ तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और बगल में बेल आइकन दिया होगा उस पर क्लिक करके उसको बजा दीजिएगा और आल का ऑप्शन आएगा उसको मैंने आल पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। जो भी आपका दोस्त मित्र होगा वो अपने माध्यम से मुझे सहयोग करेगा, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आ सकूं। और इसमें आपका सहयोग, मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग, आपका प्यार दुलार रहेगा तो मेरा जो चैनल है वो बहुत जल्दी लाइव आएगा। और मुझे उम्मीद है, आप पे बहुत उम्मीद भी है, तो आप मेरा इस तरह सहयोग करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटाएंगे, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूँगा तो आगे थोड़ा सा हम नेम की चर्चा करेंगे। यानी ये नेम है, तो नेम भाई हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है। तो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इस संसार में जिस किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं वो किसी न किसी का नाम जरूर होगा। जिसको मैं मान लो कि ये मार्कर है तो इसका भी एक नाम है, अगर पेन है तो उसका भी एक नाम है, अगर मैं ये शर्ट पहना हूं तो इसका भी एक नाम है, अगर कोई व्यक्ति है तो इसका भी कोई नाम है, इसका भी कोई नाम है। तो थोड़ी सी नाम है तो इसकी चर्चा करते हैं भाई। नेम है यानी मैं बोलूं तो ये नाउन, मैं बोलूं तो नाउन, और जो भी नाउन है तो उसका कोई ना कोई नाम है। अगर नेम है तो नाउन है, अगर नाउन है तो कुछ ना कुछ इसका क्या है, नाम है। तो ठीक है भाई, अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। मान लो कि यहाँ पे है गीता, ठीक, अगर ये गीता है या यहाँ मान लो सीता है, या मान लो यहाँ पे राम है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, अगर गीता है, सीता है या फिर किसी का और नाम राम है तो ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है भाई। एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर है। अगर मैं इसी चीज को मैं नीचे यहाँ पे फिर वही नाम लिख लूं कि गीता, सीता, सीता, ये नाम है। अगर मैं इसमें यस जोड़ दूं या ईयस जोड़ दूं, इसमें मैं यस जोड़ दूं या ईयस जोड़ दूं, तो मैं इसमें यस जोड़ रहा हूं तो ये हो गया प्लूरल। यस जोड़ूं या ईयस जोड़ूं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लूरल। मतलब कि यदि किसी का नाम है, अगर वो एक है तो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। अगर यदि किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो उसमें यस या यस जोड़ तो हो जाता है प्लूरल। अगर ये प्लूरल हो गया तो ये सब्जेक्ट जब प्लूरल भाई तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। जब वर्ब भी प्लूरल लेगा यहाँ पे, आइए सिंगुलर है तो ये क्या लेगा, वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये भी क्या लेगा, वर्ब। यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यानी कि भी में मैं क्या करूँगा, अगर यस या ईयस जोड़ दूँ, यस या ईयस जोड़ दूँ, वर्ब में यस या ईयस जोड़ दिया जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाता है, यानी V5 हो जाता है। जब V5 हो गया भाई तो ये वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक। अब थोड़ी सा मैं यहाँ के बाद थोड़ा सा और इधर आ जाऊं। ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है भाई तो इस वर्ब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। अगर
ये वर्ब, मान लो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा गो लिखूं, तो गो है यानी कि V1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। अगर मैं इसी गो में यहाँ यस या ईएस जोड़ दूं तो ये हो जाता है सिंगुलर। तो V1 में मैंने क्या जोड़ा, गो में क्या जोड़ा, यहाँ पे यस या यस, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर। और ये गो है तो ये क्या है, प्लूरल। तो इसी वजह से अगर मैं बोलूं कि अगर सीता गीता या राम है, सीता गीता या राम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको हमेशा क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। अगर इसी सीता गीता या राम में अगर मैं यस जोड़ दूं तो ये प्लूरल का रोल करने लगता है, ये प्लूरल का रोल करने लगता है। और जब प्लूरल ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो भी में भी प्लूरल चाहिए, तो भी प्लूरल चाहिए। तो हमें भी यहाँ पे देखे हैं कि ये गो प्लूरल है यानी V1। तो इस संसार में यानी जो भी डिक्शनरी में मीनिंग दिया है वर्ब का, तो वो हमेशा क्या होता है, वो प्लूरल होता है, और उसमें यस या यस जोड़ देते हैं तो हमेशा सिंगुलर का रोल करता है। जब हम इनके बारे में जान गए तो हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। तो इसके बारे में चर्चा किए। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे ब्रेक लूँगा। तो आप लोगों से ये नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग मेरा सहयोग करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भेजिए। मैं इसी प्रकार रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा और बेसिक इंग्लिश ग्रामर यानी 0 लेवल का एक कॉन्सेप्ट यानी कि बारीकी यानी छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताऊँगा और धीरे धीरे इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप लोग ये नहीं कि बेसिक चल रहा है तो ये सिर्फ 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं या 10वीं या 11वीं 12वीं के लिए है। अगर जो बच्चा कंपटीशन में भी है और इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानता है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है और जानकारी पा सकता है इस वीडियो से। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इनसे कुछ न कुछ सीखें। तो इसी प्रकार मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेसिक इंग्लिश ग्रामर को आपका स्ट्रॉन्ग करूँगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको महसूस भी होने लगेगा कि इंग्लिश ग्रामर में हमें अच्छी जानकारी मिल रही है। तो यहीं पे हम धन्यवाद कहते हैं और